आज हम वेज एंड मीन्स ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन लेंगे। आप के पास एज अ कंज्यूमर कौन कौन से तरीके हैं एक्सक्यूज मी, तो हम इसके एग्जाम्पल्स के साथ देखेंगे। ठीक है, नाउ सबसे पहले लोक अदालत। ये लोक अदालत का इंपॉर्टेंस अभी तक पूरे इंडिया में पहुंचा ही नहीं है। ये होता क्या है, इसको पहले तो पीपल्स कोर्ट बोलते हैं। ये होता क्या है, सपोजिटली आपकी गाड़ी आरटीओ ने फोटो ले लिया नो पार्किंग जोन में, उठा टो करके लेके नहीं गए, फोटो ले लिया और आपको मैसेज आ गया कि 500 रुपया 1000 रुपए का फाइन है। ठीक है, आप एक वाहन करके जो ऐप है उसमें भी देख सकते हो आप पर फाइन है कि नहीं। ठीक है, नाउ एमएससीडी से इलेक्ट्रिसिटी का आपने बिल नहीं पे किया, आपका कनेक्शन चला गया, आप पर बस के फाइन है, रेलवे के फाइन है और आप फाइट कर रहे हो, कोर्ट में केस चल रहा है। ठीक है, अब लोक अदालत क्या होता है, एवरीडे होता नहीं है, साल में गिने चुने दिन होते हैं। जैसे आज चल रहा है दिसंबर, वो लोग अनाउंस करेंगे कि मार्च 15 को एक लोक अदालत है। अब लोक अदालत बहुत काम की चीज है। कैसे होता है, आप पर फाइन है 1000 रुपीज का, ठीक है, कोर्ट में केस चल रहा है। अब जब लोक अदालत के दिन में होता है, आप जाओगे लोक अदालत में तो वो आपको बोलेगा 300 रुपया सेटल करता है। आप बोलते ठीक है, 300 रुपया भरने का मैटर वहीं के वहीं क्लोज हो जाता है। जिनका इंश्योरेंस नहीं है 5000 का फाइन है, लाइसेंस नहीं है ये सब का करीबन 5000 का, 10,000 का फाइन है, तो लोक अदालत में 4-5 हजार में सेटल कर देते हैं। सो लोक अदालत एक ऐसा है जहां पे डिस्प्यूट बैंक के, ठीक है, आरटीओ के, बस के, इंश्योरेंस के, एमएससीडी, बस, इलेक्ट्रिसिटी, ये सब के फाइन, लाखों केसेस, करोड़ों केसेस एक दिन में सॉल्व हो सकते हैं। और ये टाइम में सॉर्टिंग के लिए बेस्ट रहता है क्योंकि आपको सस्ते में हो जाता है, केस वहीं के वहीं क्लोज हो जाता है, रीओपन नहीं होता। आप वहां जाकर सेटिस्फाइड नहीं हो तो बोल दो मैं सेटिस्फाइड नहीं हूं, तो खत्म, केस कोर्ट में चालू रहेगा। वहां पे कर देते हो फाइन तो कोर्ट केस खत्म हो जाता है। लेकिन ये क्रिमिनल इसमें लागू नहीं होता। मर्डर किया है, मैं लोक अदालत में जाकर बोलूं इसको मैं 5 लाख देता हूं, क्रिमिनल केस में पैसा देके नहीं किया जा सकता। ठीक है, पीआईएल, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, ये बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है। अब मुझे लगता है कि कुछ तो, अब जैसे फॉर एग्जांपल अभी कोई तो एक आदमी ने सुसाइड किया ना, डिवोर्स का केस में बहुत फेमस हुआ था, 1 घंटा 20 मिनट का वीडियो उसने अपलोड किया था। अब कुछ हो नहीं रहा एक्शन उसके एक्स वाइफ के विरुद्ध, तो कोई भी इंसान इंडिया का, कोई भी नागरिक कोर्ट में जाकर पीआईएल दाखिल कर सकता है कि ये चीजें बहुत नेशनल इंपॉर्टेंस का है। ठीक है, तो इस पे चर्चा किया जाए। अब कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ भी पीआईएल डालते हैं एक हफ्ते पहले मैंने देखा हाईकोर्ट भड़क गया, पीआईएल ऐसा फालतू किसने डाला था, इसने बोला 5 लाख का फाइन भर, तूने फालतू पीएल डाला है। हाईकोर्ट ने फाइन मारा उस सामने वाले पर, क्योंकि लोग कुछ भी पीआईएल फिर डालना शुरू कर देंगे, कोर्ट का टाइम वेस्ट होता है। पीआईएल एक ऐसा सब्जेक्ट है जो नेशनल इंपॉर्टेंस का है। जैसे रास्ते इंप्रूव नहीं हो रहा है, पीआईएल डाल रहे, इसका कुछ तो करो। दखल अंदाजी आया समझ में? लोगों को नॉलेज नहीं है कि आप कोर्ट में जा सकते हो, जो सोसाइटी के इंटरेस्ट में, लोगों की जान जा रही है, स्पीड ब्रेकर कितना भी म्युनिसिपैलिटी को बोला कर नहीं रहा है। अब 2 दिन से देखो पुणे में कैसे साफ सफाई हो रहा है। मैं कब से सोच रहा था म्युनिसिपैलिटी क्या, मतलब 1 महीने में पूरा तख्ता बदल सकता है सिटी का। 2 दिन में 2 टन गार्बेज निकाला पुणे में उन्होंने। पोल्यूशन जो धूल उड़ता है ना, उसका एक एक क्वांटिटी है, वो क्वांटिटी के ऊपर हेल्थ के लिए बहुत हार्मफुल है। पुणे में कंस्ट्रक्शन का काम है तो धूल बहुत रहता है ना, तो अब जाकर पुणे में शुरू हुआ काम। अब देखो 1 हफ्ते 10 दिन में इंडिया का क्लीनेस्ट सिटी कौन सा, इंदौर। इंदौर में जाओगे आपको मिलेगा नहीं, लोग कचरा फेंकते ही नहीं है। दीवार में जैसे वारली पेंटिंग्स है ना, वैसे वहां पे पेंटिंग्स है, लोग वहां पे बहुत केयर लेते हैं। तो वहां आप इंदौर उज्जैन साइड जाओगे ना, आपको कचरा ही नहीं मिलना है। वहां पे बीमारियां कम है
क्योंकि क्लीनलीनेस बहुत ज्यादा है। पूना में प्रॉब्लम होना शुरू हो गया था। सो पीआईएल आप दाखिल कर सकते हो कि इधर कूड़ा है जो हार्म कर रहा है सोसाइटी को। लोग कहीं पे भी कचरा फेंकते हैं और फिर डेंगू शुरू हो जाता है। जापान जैसे जगह में डेंगू कैसे होगा जब क्लीनलीनेस बहुत ज्यादा है, मच्छर ही नहीं पनपेंगे। तीसरा, रिड्रेसल फोरम। अभी सपोजिटली आपने ओला इलेक्ट्रिक की गाड़ी ली, कितने की आती है बेसिक मॉडल? ना ना, नॉट द बेसिक वर्जन, लाख 1.5 लाख की आती है ना, S1 130 की आती है। अभी उन्होंने 40,000 का भी लॉन्च किया रिसेंटली, बट कितने 10,000 कंप्लेंट गए गवर्नमेंट को, 90,000 कंप्लेंट तो कंपनी को गए। तो रिड्रेसल फोरम क्या है? एक आदमी ने इसको दिया गाड़ी ओला को, उन्होंने 90,000 का बिल डाल दिया, 3 साल का वारंटी था। तो ये वारंटी था तो बिल कैसे डाला 90,000 रुपए का? और वारंटी में तो बैटरी आएगा ही, सीधी बात है। तो 1 महीने गाड़ी क्यों लटके हुए? सो मेरा हक है या तो भरपाई या तो रिप्लेस करके दो। रिड्रेसल मतलब सोल्यूशन। यदि आपको प्रोडक्ट में डिफेक्ट मिलता है तो आपका हक बनता है कि कंपनी उसको रिप्लेस करके दे या रिपे करे। नहीं करते हैं। अब टाटा का एयर इंडिया में हुआ था, बिजनेस क्लास के सीट खराब था तो एयर इंडिया ने इज्जत से पैसा लौटाया, क्योंकि डिफेक्टिव सर्विस था ना, तो रिटर्न करना जरूरी है। नहीं किया तो तुम कोर्ट में जाकर, किसके थ्रू बताऊंगा मैं, स्टेट कमिश्नर, डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर, स्टेट कमिश्नर, नेशनल कमिश्नर। उसके बाद अवेयरनेस प्रोग्राम। अभी आप देखो 24 दिसंबर को नेशनल कंज्यूमर डे है। अवेयरनेस कैसे हुआ? गोल्ड का खास करके, हॉलमार्क पता है ना, गोल्ड के कोई भी वस्तु के बैक साइड देखोगे, चेन के बैक साइड, वो हॉलमार्क से पता चलता है कहाँ मेड है, कब मेड है। वो एक उसमें छोटा सा आता है, स्कैन करके आप पता कर सकते हो। कंपलसरी कर दिया है। ये जागो ग्राहक जागो के जो कैंपेन्स है ना, अभी सबको पता है, लोग स्मार्ट हो गए हैं। एमआरपी देखते हैं, एक्सपायरी डेट देखते हैं। आप दवाइयां लोगे तो भी एक्सपायरी डेट देखोगे, पहले इतना नहीं था, लोग लेके कंज्यूम करते थे। सो अवेयरनेस बढ़ा है लोगों में, ठीक है। ऑडियो वीडियो प्रोग्राम्स है, अवेयरनेस कैंपेन्स है, कंज्यूमर के ऑर्गेनाइजेशन है। लेकिन टीयर 2 सिटी जैसे नासिक, यहाँ पे इतना नहीं फेमस है। बॉम्बे सब जगह रहते हैं ऑर्गेनाइजेशन। आप वो क्यों काम में आते हैं? आपको प्रोडक्ट में डिफेक्ट लगा, आप कंपनी से फाइट करने की ताकत रखते हो? इंश्योरेंस कंपनी से नहीं। इंश्योरेंस कंपनी के पास लाइन से वकील है, वो लोग तो ऐसे ही फाइट करेंगे केस। तो कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन ने, तो आप डरोगे नहीं कि सामने वाला धमकाएगा। आया समझ में? सो आप ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू जाओ तो भी चलेगा। और गवर्नमेंट ने भी फंड्स एलोकेट किया है कि ताकि लोगों को अवेयरनेस आए। और कायदा यह बोलता है आप एमआरपी के ऊपर नहीं बेच सकते। एक समय बहुत झगड़े होते थे रिटेल शॉप्स और कंज्यूमर के बीच में। कोका कोला का जो बॉटल आता है तभी 10 रुपए का आता था, छोटा बॉटल। वो लोग कूलिंग का 1 या 2 रुपए एक्स्ट्रा लेते थे, 12 रुपीज लेते थे। वो लोग बोलते थे ये इलीगल है, ये इलीगल है, ये नहीं कर सकते। एमआरपी कूलिंग का प्रॉफिट में काउंट होता है, प्रॉफिट में से आप माइनस करो। एमआरपी के ऊपर आप नहीं बेच सकते। होटल में सर्विस प्रोवाइडेड है तो बात अलग है, होटल में सर्विस देते हैं ग्लास में तो दे कैन चार्ज एक्स्ट्रा। रिटेल शॉप्स कैनॉट, दे कैनॉट से कि कूलिंग कॉस्ट है, वो एमआरपी में ऑलरेडी काउंटेड रहता है। हिल स्टेशन में तो ऑलरेडी हर चीज का 5-10 रुपए ज्यादा ही लेते हैं, बट यू कैन फाइट आउट इफ यू वांट। लोग क्यों नहीं करते, चल ना 5 रुपए के लिए कौन फाइट करे। लेकिन ऐसा भी हुआ है शॉपिंग मॉल में, जो जैसे बाटा का या कोई भी शूज का, जैसे उसने बैग दिया उसका एक्स्ट्रा चार्ज लिया, ठीक है, वो एक्स्ट्रा नहीं ले सकते। डीमार्ट में ले सकते हैं, बट जब आपको बेसिक ही कवर जो है लेके कैसे जाए, बेसिक कागज का बैग का ही आपसे एक्स्ट्रा चार्ज ले रहे, तो उसने केस कर दिया, फाइन किया था। नॉमिनल फाइन था कंपनी पे 8-10 हजार, बट यू कैन नॉट जस्ट चार्ज फॉर एवरीथिंग, ठीक है। सो कंज्यूमर वेलफेयर फंड है जिसमें अवेयरनेस है। लेजिस्लेटिव मेजर्स भी है। अब लेजिस्लेटिव मेजर्स में सेल ऑफ गुड्स एक्ट है जो बताता है कौन सा सेल है कौन सा सेल नहीं है। इसेंशियल कमोडिटीज एक्ट है जिसमें कांदा है सबका शॉर्टेज नहीं होना चाहिए। तुम स्टॉक करके रख सकते हो, लेकिन जब
उसको निकालना पड़ेगा। दिवाली के टाइम में मैदा तुम स्टॉक नहीं कर सकते, दूध स्टॉक नहीं कर सकते, कायदे हैं सबके, ये टाइम में निकालना पड़ेगा। वड़ा पाव ये सब के कायदे हैं, 3 न्यूज़पेपर पैक में नहीं दे सकते, लोग फिर भी अभी भी देते हैं। लोगों को कायदे नहीं मालूम, क्योंकि न्यूज़पेपर का जो इंक है वो इसमें आ जाता है, इट कैन कॉज कैंसर और डिफरेंट हेल्थ इश्यूज। स्टैंडर्ड्स ऑफ वेट उसका भी कायदा है। ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड जो क्वालिटी देखता है, फूड सेफ्टी का अपना FSSAI है, नेशनल फूड सिक्योरिटी, कहीं पे प्रॉब्लम ना है, जैसे प्याज पे गवर्नमेंट बैन लगा देता है एक्सपोर्ट, नहीं तो देश में शॉर्टेज हो जाए। ये टाइम में, ठंडी के टाइम में टमाटर 10 या 20 रुपए किलो मिलना चाहिए, अभी भी देखो 40-50 में है। ये टाइम में शॉर्ट कीमत कम होना चाहिए, ठंडी में सब्जी के दाम कम हो जाते हैं, लेकिन अभी भी है। तो गवर्नमेंट ये फूड सिक्योरिटी एक्ट इन्वोक करके प्याज टमाटर ये सब में रोक लगा सकता है एक्सपोर्ट में गवर्नमेंट, या तो फिर टैक्स लगा सकता है। पूरा अधिकार किसके पास है? गवर्नमेंट के पास है। तो ये था, बड़ा इंटरेस्टिंग था क्वेश्चन ये, वेज एंड मीन्स ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन। शॉर्ट नोट आएगा 4 मार्क का।